बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें दो लीनियर इक्वेशन दी हैं, ठीक है। हमने उसको बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है और बाय द क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम मैट्रिक्स जो है सबसे पहले उन्हें राइट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमें जो मैट्रिक्स दी गई हैं उनको हम राइट कर लेते हैं। मैट्रिक्स, अब देखें इक्वेशन से हमने मैट्रिक्स बनानी है। आपके जो वेरिएबल्स होते हैं एक्स एंड वाई, ठीक है, उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में राइट करेंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे 3 एंड -6 एक्स के कोफिशिएंट। अब हम यहाँ पे वाई के कोफिशिएंट राइट कर लेंगे, वो है -2 एंड 4, ठीक है। यहाँ पर अब हम एक्स मैट्रिक्स राइट करते हैं, एक्स और वाई जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उसको एक्स एंड वाई इस फॉर्म में। अब इक्वल का साइन यहाँ पे यूज़ करेंगे और देखें इक्वल के बाद आपके पास जो कांस्टेंट है, ठीक है, हम उनको राइट करते हैं 4 एंड 7, ठीक है, इस वे में। अब हम लेट कर लेंगे, लेट आपके पास ये जो मैट्रिक्स है ये ए है, ये वाली जो वेरिएबल्स वाली है उसको एक्स कह लेते हैं, इक्वल का साइन लगाएं, और ये वाली जो मैट्रिक्स है उसको हम बी का नेम दे लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जो हमारे पास वैल्यू बनी है वो है ए एक्स इज़ इक्वल टू बी, ठीक है। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, हमने एक्स और वाई वेरिएबल की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी होती है, ठीक है। सो हम एक्स को इक्वल के इसी साइड पर रहने देते हैं, बी ए को हम उधर ले जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब इधर देखें एक्स हम इसी तरह राइट कर लेंगे। अगर मैं ए को ऊपर ले जाऊँ, ठीक है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, अगर उसको ऊपर नोमिनेटर उसका बना लें तो इसकी पावर जो होती है बेटा वो चेंज होती है उसके साइन। अगर नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें ए की पावर में कुछ नहीं लिखा, ठीक है, इट्स मीन इसकी जो पावर है वो 1 है, तो जब वो ऊपर जाएगी तो वो -1 हो जाएगी, ठीक है। हम इसको a -1 b इस फॉर्म में राइट कर देंगे, ठीक है। और ये यहाँ पर देखें हमारे पास a इनवर्स बन गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने a इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, देन जो वैल्यू आएगी उसको हम b मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ए इनवर्स देखें, ए इनवर्स क्या होता है हमारे पास, ए इनवर्स इक्वल होता है हमारे पास एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। अब सबसे पहले हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, हमें डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू चेक करनी है, ठीक है, क्योंकि अगर वो सिंगुलर आएगी तो हम मज़ीद क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए लेंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम ए मैट्रिक्स राइट कर लेंगे, वो है हमारे पास 3 -6 -2 एंड 4, ठीक है, इस वे में। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट लेने के लिए क्या करते हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इस तरह से 3 को 4 के साथ, बिटवीन में माइनस का साइन, और इस एलिमेंट को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -6 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है। अब यहाँ से देखें 3 को 4 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 12। ये देखें ये माइनस अभी ऐसे ही राइट कर लेते हैं। 6 को 2 के साथ करें तो आ जाएगा 12, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 12, ठीक है। इसको हम इस वे में राइट कर लेंगे 12 - 12, ठीक है। अब देखें ये पॉजिटिव का 12 है, ये नेगेटिव है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। इट्स मीन हमारे पास जो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है वो आई है 0। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इट्स मीन ये सिंगुलर मैट्रिक्स है बेटा। अगर आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो हम उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। इन क्वेश्चन में अगर आपका डिटर्मिनेंट, आपने क्योंकि क्रैमर रूल्स में भी डिटर्मिनेंट लेना है, इन्वर्जन मेथड में भी आपने डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है, और वो डिवीजन में ही आ रहा है, और जैसे ही डिवीजन में 0 आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने डिटर्मिनेंट लेना है। हमने अब यहाँ पर देखें डिटर्मिनेंट लिया है तो वो हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई है, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, ना ही क्रैमर रूल्स के साथ इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है और ना ही इसका इन्वर्जन मेथड के साथ सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। सो हम यहाँ पे राइट कर देंगे
कौन सी मैट्रिक्स है, ए है ना, हमने उसको ए मैट्रिक्स का नेम दिया, ठीक है। हम यहाँ पे राइट करेंगे ए मैट्रिक्स इज सिंगुलर, ठीक है। देयरफॉर solution is not possible, ठीक है। ये हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो सिंगुलर आ गई है, तो इसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्रैमर रूल्स में भी आप इसी तरह से करेंगे, उसमें आप ए एक्स और ए वाई की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो लेकिन हम आप ए डिटर्मिनेंट जैसे ही लेंगे उसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा। जैसे ही वो ज़ीरो आएगा तो आप नीचे ये वाली स्टेटमेंट राइट कर देंगे कि आपकी जो ए मैट्रिक्स है इज़ सिंगुलर, देयरफॉर सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पर आप राइट करेंगे सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है स्टूडेंट्स।